Hello everyone. So the topic is information technology, सूचना प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम सबसे पहले दोनों वर्ड्स को समझते हैं, यानी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। पहले समझते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। ऑल रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज डेटा, लाइक इफ देयर इज अ पैम्पलेट पेस्टेड ऑन अ वॉल विच सेज लॉ क्लासेस स्टार्टिंग on 10th, so is this information? No, it's mere a data. इस डेटा में ये कहीं से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये लॉ क्लासेस कॉलेज के लिए हैं या क्लैट के लिए या सिविल जज के लिए या फिर एडीपीओ के लिए। तो अगर इस पैम्पलेट में ये ऐड कर दिया जाए कि सिविल जज क्लासेस स्टार्टेड ऑन 10th, सो अब ये क्लियर है कि क्लासेस जो होंगी वो सिविल जज के प्रिपरेशन के लिए होंगी। पर क्या ये पूरी तरह इंफॉर्मेशन है? इसमें क्लासेस 10th से स्टार्ट होंगी, बट 10th कौन सी, जनवरी, फरवरी, मार्च, कौन सा मंथ, ये क्लियर नहीं है। अब अगर इसमें 10 दिसंबर 2020 ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा सिविल जज क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of December 2020 विद अ कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कॉन्टैक्टिंग फॉर क्लास इंफॉर्मेशन। अब जो स्टूडेंट ये पैम्पलेट देखते हैं उनमें से वही इंटरेस्ट दिखाएंगे जो लॉ स्टूडेंट हैं एंड सेकेंड जो सिविल जज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो मियर रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज डेटा, एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन यू ऐड समथिंग टू इट which makes it more meaningful, it becomes information. So information is the process form of data which is meaningful to the recipient. Recipient is the key ingredient for this data becomes an information. क्योंकि जब उसका रेसिपिएंट या रिसीवर प्रॉपर नहीं होगा उस इंफॉर्मेशन का मतलब मियर डेटा कलेक्शन रह जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पैम्पलेट को कोई नीट का एस्पिरेंट पढ़ता है या फिर IIT जी का एस्पिरेंट पढ़ता है तो क्या ये यूजफुल है? नहीं। जब तक ये पूरा डेटा मीनिंगफुल ना हो रेसिपिएंट के लिए तब तक वो इंफॉर्मेशन ना हो के मियर कलेक्शन ऑफ डेटा तक सीमित हो जाएगा। बट जब इसे लॉ का स्टूडेंट पढ़ता है हु वॉन्ट्स टू बिकम अ जज, ये उसके लिए मीनिंगफुल है और अब ये इंफॉर्मेशन है। सो information is processed form of data which is meaningful to the recipient for current or progressive decision making. ये definition थी आपके information की। Now we understand what is technology. प्रौद्योगिकी क्या है इसको समझते हैं। जनरली हम सुनते हैं टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, बट what actually it means? What is technology? हम सभी ने स्कूलिंग के टाइम पे कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे शुरू में जो आदि मानव या मनुष्य हुआ करते थे वो पहले कच्चा फल कच्चा मांस खा के जीवन यापन करते थे। देन दे इन्वेंटेड फायर, देन बैलगाड़ी या बुलक कार्ट जिसको बोला जाता है उसके पहिए का आविष्कार हुआ, एंड सो ऑन। देयर इज एन इवोल्यूशन इन एवरीथिंग। सो एनीथिंग विच मेक्स अवर लाइफ ईजियर, जो हमारे जीवन को दैनिक क्रियाकलाप को आसान बनाने के लिए है, जो चेंजेस हुए हैं और वो हो रहे हैं, वो है टेक्नोलॉजी। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज ई बुक प्रीफर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से पेपर टेक्स्ट बुक की जगह अब ई बुक्स ने ले ली है। ये लाइफ इजी कैसे बना रहा है? ई बुक्स स्पेस नहीं लेती, मतलब मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम वही याद आई मुझे। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ 15 एक्ट्स हैं प्री में, कुछ मेजर कुछ माइनर। तो इजी क्या रहेगा? वो 15 एक्ट अपने बैग में लेके जाना या सब्जेक्ट्स के ऐप आपके फ़ोन या लैपटॉप में सेव्ड हों जिसे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली ई बुक्स एंड बेयर एक्ट एप्स आर मोर यूजफुल नाउ। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इससे कम पेपर यूज़ करने को प्रमोट किया जा सकता है। हम जितने कम पेपर यूज़ करेंगे उतने कम पेड़ कटेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है ई बुक्स का, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। पहले लोगों को जब मैसेजेस देने होते थे तो पर्सन्स अपॉइंट किए जाते थे एज मैसेंजर, जो अपने साथ मैसेजेस को ले जाकर रेसिपिएंट को देते थे। फिर लेटर्स का टाइम आया, फिर पेजर्स का टाइम आया, और आज के टाइम में हम अभी तक की सबसे डायनामिक टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब ईमेल्स या मैसेजिंग ऐप लाइक व्हाट्सएप और एनी अदर काइंड ऑफ ऐप। सो दीज थिंग्स मेड कम्युनिकेशन सो ईजी। सो टेक्नोलॉजी मीन्स
anything that makes things or job easier is technology. It could be a tool or any machine or use of any technique. So what is a proper definition of the term information technology? अब हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा जो टर्म है उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. द यूज ऑफ टूल्स और टेक्निक्स और मशीन्स टू प्रोसेस डेटा टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटर्स. इन अदर टर्म्स, information technology is the use of computers, storage, networking and other physical devices, infrastructure and process to create, process, store, secure and exchange all forms of electronic data. मतलब सूचना प्रौद्योगिकी किसी भी कंप्यूटर, भंडारण, नेटवर्किंग और अन्य भौतिक उपकरणों, बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा के सभी प्रकारों को बनाने, संसाधित करने, संग्रहित करने, सुरक्षित करने और विनिमय करने के लिए है. तो ये आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. और अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ की. ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसेमिनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इन ग्लोबल मार्केट प्लेस. अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी कानून वैश्विक बाजार में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एकत्र करने, भंडारण और प्रसार करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है. सो इफ वी समराइज एवरीथिंग, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स द यूज ऑफ एनी कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइसेस and process to create, process, store, secure and exchange all forms of electronic data. And information technology law provides the legal framework for collecting, storing and disseminating electronic information in the global market. So this is all about information technology, or it's correct to say that it is the introduction of information technology. आने वाले लेक्चर्स में हम आईटी एक्ट, उसके सैलिएंट फीचर्स, उसके लूप होल्स या कमियां, ई कॉमर्स, कंज्यूमर जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. आई होप आपको लेक्चर इजी लगा होगा और समझ में आया होगा. सो फॉर इमीडिएट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू लेक्चर्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो, जिससे और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी. थैंक यू.